हम लोग कितना प्रश्नावली कितना 6.1 के शुरू करेंगे। ठीक, 6.1। ठीक, सबसे पहले देखिए 6.1 शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, उसको पहले समझ लीजिए। ठीक, इसमें समरूप के भी बात हो रहा है और सर्गवांगसम के भी बात हो रहा है। ठीक ना, तो सबसे पहले बताइए, समरूप के भी हम बहुत सा प्रमेय क्या किए हैं, याद किए हैं, है ना, और सर्गवांगसम के भी हम याद किए हैं। तो ई पहले बताइए कि सर्गवांगसम किसको बोलते हैं और समरूप किसको बोलते हैं। ठीक, यदि रूप में, सिंपल भाषा में इसको हम समझेंगे, यदि रूप में एक हो, बड़ा छोटा हो सकता है साइज में, समझ गए ना। तो यदि रूप में एक हो तो वो समरूप हो गया। ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन रूप में भी एक है और साइज में भी एक है, तो उसको बोलते हैं सर्गवांगसम बोलते हैं। अब सर्गवांगसम में क्या क्या होता है, तो सर्गवांगसम में त्रिभुज भी होता है, आयत भी होता है, वर्ग भी होता है, वृत्त भी होता है, कोई आकृति भी होता है। समझ गए, वो क्या होता है, सर्गवांगसम। कब, जब उसका रूप एक हो। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम एक चित्र को उठा के और दूसरा चित्र पर ऐसे रख देंगे तो बताइए ये क्या हो जाएगा, सर्गवांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्गवांगसम, यानी पूर्ण रूप से इसको क्या कर लेगा, ढक लेगा। जैसे देखिए ये मेरा हाथ है और ये है, इसको अगर ऐसे रखेंगे तो देखिए पूर्ण रूप से ढक लिया, तो ये क्या हो गया, सर्गवांगसम हो गया। ठीक है, और एक वो बताइए मेरा हाथ रहेगा, वो छोटा बच्चा के हाथ रहेगा, तो बताइए उसको पूर्ण रूप से ढकेगा, नहीं ढकेगा, है ना। और ढकना भी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वो छोटा बच्चा का हाथ है और उसमें बड़ा हाथ है, इसे रख देंगे तो उसको ढक लेगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बताओ उसको क्या बोलते हैं। तो चलिए एक बात और याद रखिएगा कि सर्गवांगसम जो है, सर्गवांगसम जो है वो समरूप होता है। सर्गवांगसम समरूप होता है, लेकिन समरूप सर्गवांगसम नहीं होता है। यानी सर्गवांगसम उसी को बोलेंगे जो रूप में भी एक हो और साइज में भी एक हो। तब बताइए रूप सेम हो, मतलब दोनों का रूप एक हो, तो बताइए वो समरूप होगा कि नहीं होगा, समरूप होगा ना। लेकिन सर्गवांगसम भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि दोनों जो है बराबर है। लेकिन जो क्या है, बड़ा छोटा है, दोनों का रूप एक है। जैसे हम लोग अपना फोटो खींचते हैं मोबाइल में, तो मोबाइल वाला बताइए फोटो बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा होगा। ऐसे आपका चेहरा क्या है, बड़ा है। तो मोबाइल वाला और आपका जो चेहरा है, ये दोनों जो है क्या है, समरूप है, दोनों का रूप एक है, लेकिन सर्गवांगसम नहीं कर सकते। तो चलिए याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वृत्त क्या होते हैं हमेशा, तो क्या बोलिएगा, जल्दी बताइए। समरूप होते हैं। वृत्त क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, क्योंकि वृत्त का तो होते हैं, वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का, चाहे तुम बड़ा वृत्त बनाओ, है ना, चाहे आप बड़ा वृत्त बनाइए, ठीक है, चाहे आप छोटा वृत्त बनाइए, दोनों तो गोल ही है कि नहीं, दोनों में एक क्या है, केंद्र है। तो बताइए अगर हम आयत के बात करें, चाहे वर्ग के बात करते हैं, तो वर्ग बताइए पहले से ही क्या होते हैं, समरूप होता है कि नहीं, दोनों का रूप सेम होता है। बड़ा वर्ग के हम बात करें चाहे छोटा वर्ग की बात करें, दोनों का जो है, दोनों में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होगा और प्रत्येक भुजा एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए। तो सर्गवांगसम और समरूप दोनों बात समझ में आया। बताइए समरूप सर्गवांगसम होते हैं या नहीं, नहीं, लेकिन सर्गवांगसम समरूप होते हैं या नहीं, हाँ। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपका है वो समझ लीजिए। पहला है प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं सर्गवांगसम कि समरूप, समरूप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, बताइए, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा, क्योंकि वर्ग बड़ा भी हो सकता है, एक वर्ग जो है बड़ा है और एक वर्ग क्या है, छोटा है, तो क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन साइज भी तो हो सकता है ना, बड़ा छोटा, तो बस हो तो गया, वही बात हुआ, वृत्तीय वाला बात है, इसका भी हुआ। देखिए बड़ा को वृत्त है, कोई छोटा वृत्त है। चलिए ये देखिए ऐसे हो गया, मान लीजिए कि इस टाइप से, और एगो जो है ना, एगो देखिए एहो वर्गे है, देखिए देखिए ये भी वर्ग ही है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसका भी है, लेकिन देखिए दोनों बड़ा छोटा है कि नहीं, तो समरूप। ठीक, आगे, सभी
क्या है, सभी डॉट डॉट उसके बाद क्या है, त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। दोनों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? समबाहु हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? समबाहु। आगे है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत क्या, कोण, और दूसरा उसकी संगत भुजाएं। भुजाएं बढ़ा जाएगा ना, तो एगो में आपका क्या बढ़ाएगा? बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए ये हो गया आपका। आए, अच्छा, दूसरा में आइए, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। किसका? तो पहला समरूप आकृति के आप उदाहरण दीजिए। दो दो कह रहा है ना, एक दे दीजिए, वर्ग दे दीजिए, और एक दे दीजिए वृत्त दे दीजिए। हो गया एग्जाम्पल। आगे है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, तो आप क्या कर दीजिए, एक दे दीजिए वृत्त, एक दे दीजिए आयत, चाहे एक दे दीजिए आयत और एक दे दीजिए वर्ग। दोनों बताइए क्या है, ये समरूप होगा? तो नहीं तो बोल रहा है, नहीं है तो कह रहे हैं हम। अरे देखो ना, नहीं तो ऐसे समझिए, नहीं तो ऐसे समझिए ना, एक समबाहु त्रिभुज और एक विसमबाहु त्रिभुज समरूप। देखिए, ऐसी आकृति जो समरूप है नहीं है, ऐसी आकृति बनाइए ना कि जो समरूप नहीं है, दोनों का रूप एक न हो। अब समझ में आया? नहीं ना बोल रहा है। तो एक समबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी तीनों के तीनों भुजा बराबर, एगो मार देंगे इससे। बताओ, इसको ढक लेगा पूर्ण रूप से? चाहे दोनों का रूप एक लग रहा है, नहीं लग रहा है, दोनों का रूप अलग अलग ढकने से हमको मतलब नहीं है, हमको रूप से मतलब है। दोनों का रूप अलग अलग है कि नहीं है? तो ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है? नहीं तो बोल देंगे कि एक समबाहु त्रिभुज और दूसरा विसमबाहु त्रिभुज। नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, एक आयत और दूसरा वर्ग चाहे वृत्त। बताइए दोनों क्या है, समरूप है कि नहीं है? समरूप है नहीं है। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कुछ ही बोलिए, ये बात समझ में आपको आया? हाँ या नहीं? तो एगो है समचतुर्भुज, हाँ, ये क्या है? वर्ग है। दोनों है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का रूप एक नहीं है, दोनों का कोण बराबर नहीं है, है ना। भुजा तो खैर मान के चलो कि भुजा तो बड़ा छोटा हो सकता है, डेले है ना, लेकिन दोनों का कोण जो है, हाँ, अलग अलग है, तो ये समरूप नहीं है। समझ गए? हम समरूप के सब जो है जितना भी प्रमेय बताए नहीं है कि प्रमेय याद कर लीजिएगा, प्रमेय समझाए थे ना, तो प्रमेय याद कर लीजिए किसका किसका समरूप होने के क्या क्या तरीका है से। चलिए, इसका काम खत्म। आए, आ जाए। कहाँ गेल थी बताओ? तब एक नहीं, ये समरूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक जो है समचतुर्भुज है और एक वर्ग है, इसलिए यह क्या समरूप नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कोण अलग अलग होता है। समचतुर्भुज की क्या होता है, ध्यान से सुनिए, समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं? तो दोनों का रूप सेम नहीं है, इसलिए ये क्या समरूप नहीं है, दोनों का रूप एक नहीं है। हाँ, अगर संगत कोण प्रत्येक चतुर्भुज के संगत कोण एकदम क्या है, बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जैसे में है ना, कोण भी देखना है, भुजा के भी देखना है, कंडीशन देखना है, दोनों का रूप देखिएगा कि दोनों का रूप एक है तभी होगा। सब के जो है प्रमेय अलग अलग है, प्रमेय याद कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कंडीशन में समरूप होता है और कौन कंडीशन में समरूप नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देख ले। देखिए, ये भी आपका पूरा का पूरा बन जाएगा, एक समझाएंगे आपका पूरा बन जाएगा। चलिए समझा दें, निकाल लीजिए 6.2, ये काम हो गया 6.1 के। ठीक, लगले देख लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, देखिए अब हम कितना में चलते हैं, 6.2 के चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, 6.2 के ही तो बोल ही में खत्म हो गया। अब हम 6.2 के देखते हैं।
देखिए आपका बगल में चित्र दिया हुआ है, देख लीजिएगा, दिया हुआ है, देखिए अरे पहले या क्वेश्चन के देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, देखिए पहला चित्र में क्या दिया गया है, देखिएगा, देखिए चित्र 6.17 है ना, 1 में, और फिर है में, और फिर और 2 में डी समांतर बीसी दिया हुआ है। डी समांतर क्या दिया हुआ है, बीसी। तो चलिए हम चित्र को एगो ले लें, चलिए एगो ले लेते हैं, कैसे बनावल है, चलिए इस तरह से ऐसे हम ले लेते हैं। देखो ये और बढ़िया से बनेगा, यही है ना। चलिए ये आपका क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर इस तरह से ऐसे खींचा हुआ है ना, ऐसे। अच्छा यहाँ पर क्या है, डी है, और यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा और क्या है, ये है 1.5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत यहाँ पर, हाँ, यानी कि एडी है 1.5 और एई कितना है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर है, क्लियर। बीडी है, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देख लीजिए, ईसी और एडी। तो पहले हम ईसी निकालते हैं। तो ईसी बताइए, ये पहला चित्र में निकालना है आपको, ईसी है ना, ईसी निकालने के लिए बोल रहा है ना। चलिए ईसी, ईसी और 2 में आपको एडी निकालना है, पहला में ईसी और दूसरा में। तो चलिए हम देख लेते हैं, चलिए हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम सोल्व लिखेंगे, एगो हम बनाएंगे, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे कि डी, बताइए डी समांतर क्या है, बीसी दे रहे क्वेश्चन में। जब डी समांतर बीसी, तो बताइए इसकी भुजा क्या होता है, समानुपाती। तो चलिए बताइए कि ए डी बट्टे हो जाएगा बी डी, अब बराबर ए ई बट्टे, जल्दी बोलिए, ईसी होगा। अब बताओ एडी तुम्हारा कितना है, 1.5, बीडी कितना है 3, बराबर एई कितना है आपका 1, अब बट्टे ईसी मेरा नहीं है। अब बताओ समीकरण से बना दोगे, तिरछा तिरछी गुना करके, तो ईसी है ना, अगुने 1.5 बराबर 3 होगा। अब बताइए ये दोनों में गुना होला है, तो ईसी बराबर क्या होगा, ये गुना में ऊपर जाएगा तो भाग में, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 1.5 होगा। अब बताइए कि ईसी जो होगा आपका कितना, 30/15 होगा, जल्दी बोलो, 10 के हटा दिए, और बदली में ऊपर 0 हो गया, अब 15 दूनी 30, इसलिए आपका ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। देखिए ये जो है ना साफा, बताइए इकौची पर चल रहा है आपका, किस पर चल रहा है, तो ये आपका प्रमेय पर चल रहा है। अब नीचे सब में वैसे ही बनाना है, बनाकर देखिएगा ट्राई करके, हाँ। चलिए क्या, चलिए देखिएगा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में तो सब मान निकालने वाला है, तो चलिए वो निकल जाएगा आपका। हम तीसरा बना दे अभी, हाँ चलिए, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये सिद्ध करने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखिए तीसरा में क्या दिले, आकृति 6.18 में बोल रहा है ना। तो चलिए हम चित्र को पहले बना देते हैं। चलिए मेरा ये चित्र हो गया है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक ऐसे है, एक ऐसे है, यहाँ से ऐसे मिला दो, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, और क्या है जल्दी बताइए। हाँ तो यहाँ से सीधे ऐसे ले जाइए, और यहाँ से सीधे ऐसे ले जाइए, और फिर यहाँ से ऐसे आना है, और फिर यहाँ से ऐसे आना है। देखिए तो ऐसा ही चित्र है ना। हाँ चलिए अब इसको हम लिखते हैं क्या, तो ए क्या है, ए बी सी डी यहाँ है, डी, उसके बाद क्या है, एल है, एल है, और यहाँ एन है, यहाँ एम है, ठीक, यही दिले है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिले है, जो दिया गया है उसको पहले लिख दें। चलिए तो जो दिया गया है उसको पहले लिख देते हैं। तो चलिए दिया गया है, दिया गया क्या है, तो देख लीजिए, तो बोलिए, एल, एल एम समांतर है ना, एल एम समांतर बीसी है, बीसी तथा बताइए क्या दिले है। उसके बाद क्या दिले है, एल एन समांतर सी डी। तो सिद्ध करना है,
क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? क्या है? ए एम बटे ए बी बराबर, है ना, क्या है? ए एन ए डी। चलिए हमें ये सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा, ये कितना आसान से बन जाएगा, खूब बढ़िया से बनेगा। चलिए हम पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो चलिए हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, तब ध्यान से देखिएगा, उससे मत कीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में बताइए दोनों समांतर है ना, समांतर। ध्यान से देखिएगा, समांतर। यहाँ पर भी ध्यान हमको देना है, ए एम बटे ए बी पूरा कर ले रहा है ना, तो उकरे हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो देखिएगा, तो यानी कि आपका दिया हुआ क्या है कि एल एम, ध्यान से देखिएगा, एल एम समांतर बी सी। कोई दिक्कत? तो बताइए, जब किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए तो बताइए वो समानुपाती हो जाता है कि नहीं? अन्य दो भुजाएं समानुपाती हो जाते हैं। तो क्या हम इसको, जैसे ई कंडीशन में है, एकड़ों हिसाब से चलना है, इसको देखिए हम किस तरह से कैसे चलेंगे, ध्यान से इसको आपको देखना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो चलिए लिखिए, देखिए तो यहाँ पर ए एल बटे ए सी होगा, जल्दी बोलो, ए एल बटे ए सी पूरा होगा। तो इसी तरह से ए एम बटे ए बी, बोलिए होगा या नहीं होगा? बोलिए। अरे ऐसे भी हो सकता है कि ए एल बटे एल सी, तो ए एम बटे बी एम होगा। ऐसे अगर हम ले रहे हैं कि ए एल बटे ए सी पूरा ले रहे हैं, तो यहां भी लेंगे ए एम बटे ए बी। आ रहा है बात समझ में यहाँ तक? चलिए ये मेरा समीकरण कितना हो गया, जल्दी बता दो। 1 हो गया। अब हम चलते हैं, अब समीकरण कितना में चलेंगे, जल्दी बताओ। तो अति समीकरण नहीं लिखते हैं, सॉरी, त्रिभुज चलते हैं। त्रिभुज कितना में चलेंगे? त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी देखिए तो इसी चलेंगे। बताओ तो, ए एल, एकदम खूब बढ़िया ध्यान से समझिएगा, ठीक। ए एल बटे ए सी ले रहे हैं, कोई दिक्कत? तो बताइए ई पट्टी कितना हो जाएगा? ए एन बटे ए डी, बोलिए हो जाएगा। इस समीकरण कितना? अब बताइए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से काम हो गया तुम्हारा, लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट बराबर। तो चलिए कोई बात नहीं, समीकरण कितना लेंगे? 1 तथा समीकरण कितना? 2 से चलेंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बताइए लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट हो जाएगा बराबर। तो ए एम अब बटे कितना? ए बी बराबर, बोलिए ए एन बटे ए डी। यही तो प्रूव करना था। देखिए खूब बढ़िया से बन गया, देखो तो कैसे बना से, भारी का तो